अगर आप साइटिका की समस्या से सफर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है। बिकॉज इस वीडियो के अंदर जो चीजें मैं बता रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर आपको कभी नहीं मिलने वाली, कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक है, इतना फ्री नॉलेज कहीं भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, लगभग 99% ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली में पता ही नहीं होता है कि जो साइटिका है उसको ठीक करना बेहद आसान है। मतलब इतना आसान है कि पूछिए मत। ठीक है, लेकिन सही नॉलेज न होने की वजह से, सही ज्ञान न होने की वजह से वो साइटिका की समस्या से काफी लंबे समय से पीड़ित रहते हैं और इधर उधर की दवाएं खाते रहते हैं, एलोपैथी मेडिसिन खाते रहते हैं, पेन किलर मेडिसिन खाते रहते हैं और उनकी समस्याएं दिन पर दिन गंभीर से गंभीर अवस्था की ओर चली जाती हैं। ठीक है, और बहुत सारे डॉक्टर्स क्या होता है उनको इतना डरा देते हैं कि सर्जरी करानी पड़ेगी, ये सब चीज़ करानी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरी बताई हुई चीज़ों को आप सही तरीके से अगर फॉलो कर लेंगे ना तो आपको कभी भी दवा और सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी और बड़ी आसानी से ठीक हो जाता है। इतना आसान तरीका कोई आपको नहीं बताने वाला है। ठीक है, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर साइटिका को ठीक करना है तो ये चीज़ें आपको एज इट इज फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं साइटिका होने के पीछे का एक्चुअल कारण। ज़्यादातर जितने व्यक्ति हमारे क्लिनिक के ऊपर आते हैं, ज़्यादातर मतलब सबसे पहला उनका सवाल यही रहता है कि सर मुझको साइटिका हुआ तो हुआ क्यों, उसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है। मुख्य रूप से लगभग 5 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से साइटिका आपको होती है। ठीक है, तो सबसे मुख्य कारण देखने को मिलता है और सबसे कॉमन कारण देखने को मिलता है लंबर डिस्क हर्निएशन, यानी कि ज्यादातर इसको हम जनरल भाषा में डिस्क स्लिप डिस्क बोलते हैं। ठीक है, ये कॉमन जनरली हर जगह ये बात होती है कि स्लिप डिस्क हो गया, उसकी वजह से समस्या हो रही है। ठीक है, साइटिका एक्चुअल में होता क्या है, साइटिका में क्या होता है, कमर से लगा के आपके एड़ी तक का दर्द बनता है। ठीक है, और इसमें ज्यादातर मुख्य रूप जो ज्यादातर समस्याएं देखने को मिलती है वो यही देखने की लंबर डिस्क हर्निएशन हो रहा है, यानी कि स्लिप डिस्क की समस्या हो रही है, जिसकी वजह से आपका नर्व कंप्रेशन हो रहा है, यानी कि जो सियाटिक नर्व होती है जो आपकी कमर से लगा के नीचे एड़ी तक जाती है उसमें कंप्रेशन हो रहा है या दबाव हो रहा है या इरिटेशन हो रहा है, उसी की वजह से जनरली आपको समस्या। देखिए, जो भी कारण मैं बता रहा हूँ वो मेडिकली यानी कि अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस जो चीजें बताई गई हैं उनके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे मुख्य कारण जनरली यही देखने को पता है, लंबर डिस्क हर्निएशन यानी कि स्लिप डिस्क की समस्या हो रही है तो डेफिनेटली आपको सियाटिक नर्व पेन वगैरह देखने को जनरली मिलता है। कि स्पाइनल स्टेनोसिस इसमें होता है रीढ़ की हड्डी की जो जगह, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो जगह बनती है जिसमें नसें गुजरती हैं। ठीक है, उनमें जगह कम होने लगती है। जगह मतलब है, स्टेनोसिस का मतलब होता है, सिंपल मतलब होता है कि वहां पे जो प्रॉपर तरीके से जगह रहती है उनमें कमी होने लगती है। धीरे धीरे कमी होने लगेगी तो जो आपकी नर्व्स रहती हैं वो इरिटेट करेंगी, या तो इरिटेशन होगा या तो दबाव बनेगा, कंप्रेशन बनेगा, जिसकी वजह से आपको पेन होगा या दर्द होगा या स्वेलिंग होगी। ठीक है, तीसरा मुख्य कारण देखने को मिलता है कि समय के साथ डिजेनरेटिव डिस्क डिसीज, यानी कि आपकी जो डिस्क होती है यानी कि वर्टिब्रा होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें जो डिस्क रहती हैं, छोटी छोटी जो डिस्क रहती हैं उनमें डीजनरेशन होने लगता है, यानी खराबी आने लगती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा मुख्य कारण है जिसकी वजह से जनरली आपको मतलब सियाटिक नर्व कंप्रेशन हो रहा है और उसकी वजह से पेन होने लगता है। तो ये कॉमन कारण है, मुख्य रूप से तीसरा मुख्य कारण है। ठीक, चौथा मुख्य कारण है स्पॉन्डिलोलिसिस। इसमें होता क्या है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है अपनी जगह से खिसकने लगती है, उसकी वजह से क्या है आपकी सियाटिक नर्व दबती है, उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा इंटेंस पेन देखने को मिलता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा मुख्य कारण देखने को मिलता है वो ये है कि अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, कोई ऐसी चीज आपके रीढ़ की हड्डी के ऊपर ऐसा लग जाता है या कमर के ऊपर लग जाती है जिसकी वजह से आपकी जो सियाटिक नर्व होती है वो दबती है या इरिटेट होती है, उसकी वजह से जनरली आपको धीरे धीरे सियाटिक नर्व पेन होने लगता है। समझ में आया कि नहीं? कोई भी डाउट हो, कुछ भी देखो, कोई भी अगर जो चीजें मैं बता रहा हूँ अगर वीडियो के अंदर कोई भी आपको डाउट लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या ना अन्यथा हमारी जो कंसल्टेशन कॉल है उसको बुक करके आप पूरा डिटेल में अपनी सिचुएशन बता सकते हैं और उससे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, सो हेडेक या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी दिमाग में चल रहा हो सब चीज का निवारण हो जाएगा। ठीक है, एक मुख्य कारण देखने को मिलता है वो थोड़ा रेयर है। ज्यादातर क्या है कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर ट्यूमर डेवलप हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे पॉट्स डिसीज वगैरह हो जाती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई इन्फेक्शन, ट्यूमर, ये सब चीजें बढ़ रही हैं, उसकी वजह से भी ज्यादातर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, यही कुछ मुख्य मुख्य लगभग 5-6 कारण है जिसकी वजह से जनरली आपको सियाटिक नर्व की समस्या स्टार्ट हो जाती है और आप काफी लंबे समय से परेशान रहते हैं। ठीक है, और इन जितने भी कारण मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनका सभी का इलाज आज के समय में संभव है। कौन सा इलाज कराने से बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा, चलिए मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाता हूँ। ठीक है, जनरली देखो, अगर आपको सियाटिक नर्व हो रहा है यानी कि सियाटिका की समस्या हो रही है तो कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेगा, मतलब आपके शरीर के ऊपर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। नंबर एक, तो अगर आपको एक मतलब आपका जो कमर है, कमर के हिस्से से लगा के पूरा नीचे तक दर्द होता रहेगा, और ठीक है पैर में बहुत ज्यादा दर्द बना रहेगा, चलने फिरने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, उठाने बैठाने में पैर बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। साथ में कभी कभार वहां पे शूटिंग लाइक पेन, शूटिंग लाइक पेन मतलब अचानक दर्द होगा और शांत हो जाएगा, अचानक दर्द होगा और शांत हो जाएगा। ठीक है, ये एक समस्या बनती है। थोड़ा भी चलते फिरते हैं तो भी तकलीफ बन सकती है। बाकी वहां पे कभी कभार जलन देखने को मिलती है, नहीं तो हल्का झंझनाहट देखने को मिलती है। झंझनाहट जैसे बिजली का, जैसे किसी का खून का सप्लाई बंद हो जाता है ना, कभी कोई झुंझुनी वाला, जो हमारे यहाँ तो झुंझुनी बोलते हैं, अब आपके यहाँ का बोलते हैं पता नहीं, जैसे ब्लड जो होता है वो ब्लड का फ्लो रुक जाता है तो अचानक छोड़ते हैं तो आपको जैसे पैर हाथ में झंझनाहट होती है वैसे ही प्रकार के झंझनाहट देखने को मिलेगी। पैरों के अंदर झंझनाहट, नंबनेस, टिंगलिंग, झंझनाहट, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। आपकी मसल्स वीक रहेंगी, यानी कि जो आपकी कमर के हिस्से के नीचे का मतलब
पैर रहता है वो जनरली आपको कमज़ोर महसूस होता है। देखो सही तरीके से आपका जब नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है, यानी कि नर्व्स काम नहीं करती हैं, तो आप धीरे-धीरे आपका जो पैर है वो वीक होने लगता है या कमज़ोर होने लगता है, ठीक है? ये कॉमन सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, या तो आप लंबे समय तक खड़े रहेंगे तो आपको दर्द होगा, बैठे रहेंगे तो भी दर्द होगा। बाकी बहुत ज़्यादा पेशाब या मल नियंत्रण भी खोने लगता है। एक समय के बाद जब कंडीशन बहुत ज़्यादा दयनीय हो जाती है तो अपने आप पखाना हो जाता है, लैट्रिन हो जाती है, पेशाब छूट जाती है। क्योंकि ये नर्व से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो जनरली ये समस्याएँ अक्सर देखने को मिलती हैं, ठीक है? कुल मिला के बात ये हो जाती है। अगर इसको आप टेस्ट कराना चाहते हैं तो कौन-कौन से टेस्ट कराते सकते हैं जिसमें आपको पता लग सकता है? एमआरआई करा सकते हैं, एक्स-रे करा सकते हैं जनरली। बाकी अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, नर्व कंडीशन स्टडी होती है वो करवा सकते हैं। तो कुल मिला के यही चीज़ें रहती हैं। एक बहुत बड़ा मुख्य कारण देखने को मिलता है, जैसे डायबिटीज़ वगैरह आपको हो रही है। डायबिटीज़ की वजह से क्या है, नर्व डैमेज होने लगती है, उसकी वजह से समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। बाकी कभी-कभार जैसे ट्रॉमा या इंजरी में ही आएगा कि भारी वज़न उठा लेते हैं, अचानक भारी वज़न उठा लेते हैं या कुछ उठा लेते हैं जिसकी वजह से नर्व थोड़ा इंजरी हो जाती है। तो उसकी वजह से भी समस्याएँ अक्सर आती हैं। और आज के समय में ख़ासकर जैसे बहुत सारे लोग क्या है, अपना समय बचाने के लिए, काम बचाने के लिए अकेले ही अपना काम करने लगते हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या है, इंजरी लग सकती है, घाव बन सकते हैं, तो ये समस्याएँ अक्सर देखने को मिलने लगती हैं, ठीक है? और साइड का एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लगभग बहुत सारे लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं और उसका ट्रीटमेंट इतना आसान है कि आप समझ नहीं सकते कितना आसान है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर, यानी कि बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी। अगर ये सब चीज़ें कर लेंगे तो आसानी से रिकवरी हो जाएगी। अब इसका इसका परमानेंट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? मतलब एक ट्रीटमेंट होता है, एक परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। परमानेंट ट्रीटमेंट क्या होगा? चलिए इस वीडियो के अंदर समझ लेते हैं। देखिए 2 कंडीशंस बनती है। नंबर 1 तो ये है कि आपका कंडीशन बहुत शुरुआती स्टेज में है। तो देखो शुरुआती स्टेज में है तो बिल्कुल आप अपना घर पे ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एज़ इट इज़ फॉलो कर लीजिए, आपकी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। बहुत ही आसान तरीके से ठीक हो जाएँगी, ठीक है? बिना किसी विशेष टेंशन लिए हुए, ठीक? ना देखिए शुरुआती स्टेज पे आप क्या कर सकते हैं वो चीज़ समझ लीजिए। नंबर 1 अगर आपको बहुत शुरुआती स्टेज पे है तो क्या करना है? हॉट एंड कोल्ड थेरेपी दीजिए, मतलब ठंडा और गर्म का थेरेपी देना स्टार्ट कीजिए। बर्फ से सेकाई कर सकते हैं, गर्म से सेकाई कर सकते हैं, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। या हल्का-फुल्का है तो फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, ठीक है? फिजियोथेरेपी कराएँगे तो भी आपकी रिकवरी होगी। बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं हो रही तो हल्का स्लाइट पेन किलर कभी-कभार अगर बहुत ज़्यादा काम स्टार्टिंग स्टेज पे है तो खा लेंगे, तो 1-2 दिन का नॉर्मल हो जाता है, ठीक है? लेकिन अगर इससे ज़्यादा जा रहा है तो आपको सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं कराना है, ठीक है? मतलब अगर शुरुआती स्टेज पे है तो फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, अपने डाइट में परिवर्तन कर सकते हैं, भोजन सही कर सकते हैं, बाकी मसाज ऑयल कर सकते हैं, ऑयल का मसाज कर सकते हैं, ठीक है? मसाज करने के लिए सिंपल सा कोई तरीका किसी को कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है, घर पे ही बना सकते हैं। तिल का तेल ले आइए, उसमें 50 कलियां लहसुन के डालिए, उसको अच्छे से गर्म कर लीजिए और जब भी मालिश करना है हल्का गुनगुना कर लेना और पूरे अच्छे से पैर में मालिश करना है, ठीक है? खुद से ही मालिश करना है। अगर यही चीजें कर लेंगे तो आपकी कंडीशन मतलब पहले से काफी बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? अगर शुरुआती स्टेज पे है तो। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट नंबर 2। अगर कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीवियर हो गई, अब क्या करना है? अगर कंडीशन सीरियस हो गई तो बिल्कुल ही आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, प्रॉपर किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी है, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन उतना ही पॉइजनस है जितना कि जहर है। यानी कि अगर आप बिना सही मात्रा में दवाएं लिए हुए, बिना सही डोज में दवाई लिए हुए अगर अपना खुद का सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर दवाएं देख के मेडिसिन ले रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा गधा और मूर्ख इंसान कोई नहीं है दुनिया में। क्योंकि उसका जो भी साइड इफेक्ट होगा, आप झेलेगा कौन? झेलेगा कौन? झेलेगा आप बताओ? आपको ही झेलना पड़ेगा ना। अगर आप समस्याएं गंभीर हो जाएंगी तो आपका ट्रीटमेंट भी खराब हो जाएगा। मतलब जो चीजें महीने भर में ठीक होनी है, पता चला आपको साल साल 2-2 साल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो क्यों अपने साथ अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करना है? तो मेरा ये पर्सनल एडवाइस रहता है कि जनरली आप किसी एक्सपर्ट की मदद लीजिए, किसी अच्छे डॉक्टर की मदद लीजिए और अपनी जो समस्या है उनको अच्छी तरीके से बताइए और अपनी सिचुएशन बताइए, तो वो आपको एक्चुअल में गाइड कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे कारण हैं और अगर उन कारणों का निवारण जब तक नहीं होगा, आपकी सियाटिक नर्व की जो समस्या है कभी भी ठीक होने वाली नहीं है, ठीक है? बाकी अगर हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। वैसे जनरली मैं ट्रीटमेंट लेने से पहले एक कंसल्टेशन कॉल बुक करने को सभी को एडवाइस करता हूँ और कंसल्टेशन कॉल मैंने काफ़ी कम कर दिया है, मतलब इतना ज़्यादा कम कर दिया है कि आप अफोर्ड कर सकें, ठीक है? अगर आपने मन बना लिया है कंसल्टेशन कॉल बुक करनी है तो हमारा नंबर नोट करिए 91 31 65 92 93, ठीक है? इस नंबर पर अपना व्हाट्सएप कीजिए, सर हमारे आपके कंसल्टेशन